बांका की काली सड़कें लगातार लाल हो रही है। आखिर बांका को किसकी नज़र लगी है? ताज़ा मामला भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर बौंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्रो मोड़ के समीप एक ऑटो पलटने से एक की मौत और दर्जनों घायल हो गया। स्थानीय सूत्रों से पता चला कि बौंसी प्रखंड के रतनसार गांव से एक परिवार के सभी सदस्य ऑटो पर सवार होकर मंदार स्थित पापड़नी स्नान करने जा रहे थे। इसी दौरान कुर्रो मोड़ पर ऑटो के सामने एक बकरी आ गई, जिसे बचाने के प्रयास में ऑटो झटके से पलट गई। इस हादसे में रतनसार गांव निवासी मंगल किस्कू के 30 वर्षीय पुत्र बड़कू किस्कू की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में 5 बच्चों समेत 1 दर्जन लोग घायल हो गए। ऑटो पर कम जगह होने के बावजूद भी परिवार के लोग खचाखच बैठे थे। सभी घायलों को एम्बुलेंस से रेफरल अस्पताल बौंसी पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार कर एक व्यक्ति का गंभीर हालत को देख बेहतर उपचार हेतु रेफर कर दिया। ALTF के द्वारा बाराहाट के समीप छापेमारी अभियान चलाया गया। आने जाने वाले वाहन को चेकिंग किया गया। चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार शराब माफिया पुलिस को देखते ही गाड़ी घुमाकर भागने लगा। शक होने पर ALTF के द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने पर बाइक सवार बाइक छोड़कर भाग गया। बाइक के पीछे में 120 बोतल देसी शराब लोड था। ALTF के द्वारा गाड़ी को जब्त कर बाराहाट थाना परिसर लाया गया। गाड़ी बजाज कंपनी का डिस्कवर है। गाड़ी का निबंधन संख्या KA 51 HD 7585 है। ALTF का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह, ASI उपेंद्र यादव, ASI राजकुमार भारती, सिपाही प्रेम दत्त, अमित कुमार, नंद किशोर, राम, हरिशंकर ठाकुर आदि पुलिसकर्मी मौजूद थे। जमीनी विवाद के कारण 2 पक्षों में मारपीट हो गया। बताया जा रहा है कि अमरपुर थाना क्षेत्र के भिकनपुर में 2 पक्षों में मारपीट हो गया, जिससे बुलबुल कुमारी, मौसम कुमारी पिता स्वर्गीय श्यामानंद शर्मा, कुमारी कविता पति स्वर्गीय श्यामानंद शर्मा पूरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी मौसम कुमारी ने बताया कि घर के बगल के ही कुछ दबंग सुनील कुमार पिता इंद्रदेव मुहरा, कन्हैया कुमार, प्रिया कुमारी ने जमीन विवाद के कारण मेरे और मेरी मां बहन को अभद्र गालियां देने लगे और मेरे परिवार के साथ मारपीट करने लगा एवं लाठी और डंडे से मार मार कर सबका सर फोड़ दिया। घायल का इलाज रेफरल अस्पताल अमरपुर में कराया गया। जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर उचित न्याय की मांग की है। अमरपुर थाना क्षेत्र के भरको गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर में एकाएक आग लग जाने से गांव में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि लंबी लंबी चिंगारी के साथ खेल रही थी। तभी ग्रामीणों की मदद से विद्युत विभाग को जानकारी दी गई और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर बदलने की मांग भी की, क्योंकि अब यहां पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। पत्नी के साथ मारपीट मामले में नामजद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। जानकारी के अनुसार बेलहर थाना क्षेत्र के टेंगरा गांव में छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर बांका जेल भेज दिया है। बेलहर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के ऊपर पहली पत्नी के साथ मारपीट करने का प्राथमिकी दर्ज था, जो कि अब तक फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार मध्य रात्रि उसे घर से ही गिरफ्तार किया गया और बांका जेल भेज दिया गया है। बेलहर SSB कैंप में किया गया योग प्रशिक्षण शिविर। वैश्विक कोरोना महामारी की तीसरी लहर की संभावना को लेकर सशस्त्र सीमा बल 16वीं बटालियन D कंपनी कैंप बेलहर में असिस्टेंट कमांडेंट अंजन सरकार के नेतृत्व में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज क्लासेस बेलहर में पढ़ने वाले नक्सल प्रभावित विभिन्न गांवों के करीब 35 बच्चे एवं बच्चियां तथा कैंप के सभी जवानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर में शामिल सभी बच्चे एवं बच्चियां तथा जवानों को सशस्त्र सीमा बल कैंप बेलहर के जवान अमित कुमार ने कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, धनुरासन सहित योग एवं प्राणायाम के विभिन्न आयामों का योगाभ्यास कराया गया। इस मौके पर सशस्त्र सीमा बल कैंप बेलहर के इंस्पेक्टर GD इमना लेपेचुक आऊ, सहायक इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह, प्रेमलाल शर्मा, शिव कुमार राय, हवलदार संदीप सिंह, लालदेव राव, जवान भूपेश कुमार, प्रदीप कुमार, सहीम अंसारी, अमित कुमार सहित कैंप के जवान उपस्थित थे।
भाजपा विधायक पवन यादव ने पत्रकार पर दिखाया भाजपाई विधायकी का रौब। भाजपा विधायक पवन यादव की विधायकी की सर चढ़कर बोल रहा है। भाजपा विधायक पवन यादव की विधायकी अगर देखनी हो तो कहलगांव आकर खुलेआम देख सकते हैं। पवन यादव जो कहलगांव के विधायक है वह अपनी पूरी विधायकी पत्रकार के साथ ही दिखाते दिख रहे हैं। कुछ बताने से तो कतरा ही रहे हैं, उल्टा पत्रकार को ही अभद्र तरीके से बात करते दिख रहे हैं। ताज़ा उस समय का जब कहलगांव विधायक पवन यादव क्षेत्र दौरा करने पहुंचे सनहोला। इसी दौरान पत्रकार से कुछ गर्म रूप से वार्ता हो गई। पत्रकार आशीष कुमार बीएनपी न्यूज ब्यूरो चीफ भागलपुर एवं रुपेश कुमार ब्यूरो चीफ न्यूज फॉर बिहार ने विधायक जी से पूछा कि आपका किस कारण से यहाँ का आज का दौरा है और आप अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं। इतना पूछना पत्रकार का भी भाजपा विधायक बमक पड़े। उल्टा विधायक जी ने पत्रकार से ही सवाल करना शुरू कर दिया कि आप ही बताइए कि हम क्या क्या किए हैं। यह सवाल विधायक जी का कहाँ तक सही है? क्या ऐसा सवाल माननीय विधायक पवन यादव जी को शोभा देता है? आखिर पत्रकार इसको कैसे बताए कि विधायक किस किस लिए आए हैं और क्या क्या किए हैं? यह तो पब्लिक का काम है और जो खुद किए हैं वही बता सकते हैं। क्या माननीय विधायक जी को यह शोभा देता है कि पत्रकार से तुम ताम करके वह अभद्र तरीके से बात करें? पत्रकार पर इस तरह से विधायक का विधायकी रौब कब तक चलेगा? विधायक जी से NH80 का सवाल किया गया, जो कि सारी जनता जानती है। NH80 का हाल क्या है, इस पर विधायक जी ने घुमा फिरा कर जवाब दिया। फिर रमासी से बथानी होते हुए झटपटिया रोड की बात किया तो विधायक ने कहा कल जाइए और जाकर संवेदक से पूछिए जो बना रहा है। विधायक जी उल्टा पत्रकार से कहा कि आप क्षेत्र में नहीं रहते हैं, अब आप ही बताइए क्या अब पत्रकार का यही काम रहा है कि विधायक का टेंडर कहाँ कहाँ है इसका गिनती करना। वाहन चालक द्वारा वन वे का पालन नहीं करने पर 5,000 का जुर्माना। थाना अध्यक्ष द्वारा शहर में जाम की समस्याओं को देखते हुए पूरे शहर में वन वे रोड कर दिया है, जिससे भागलपुर व मुंगेर तरफ से NH80 में हो रहे जाम की समस्याओं से निदान मिल सके। इसके लिए पूरे शहर में वन वे रोड कर दिया गया। भागलपुर की ओर से आ रहे वाहन बाईपास होते हुए आगे की ओर जाएगी। मुंगेर की ओर से आ रहे वाहन चौक बाजार होते हुए थाना के समीप आकर भागलपुर की ओर जाएगी। ऐसा नहीं करने वाले वाहनों को 5,000 रुपये का जुर्माना देने पड़ेगा। इसके लिए थाना अध्यक्ष लाल बहादुर ने शहर के विभिन्न जगहों में बैनर पोस्टर लगाकर वाहन चालकों को सतर्क कर दिया। साथ ही शहर के विभिन्न जगहों के चौक चौराहों पर पुलिस जवान की तैनाती की गई है। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व, आपदा और भू अर्जन के बिंदुओं पर वर्चुअल समीक्षा बैठक हुई संपन्न। जिला अधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व संबंधी कार्यों, संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की गई एवं यथोचित दिशा निर्देश दिए गए। ऑनलाइन दाखिल खारिज संबंधी प्राप्त आवेदनों अप्रैल से जून तक के निष्पादन की अद्यतन स्थिति समीक्षा क्रम में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि कुछ एक अंचलों को छोड़कर अधिकांश अंचलों में आवेदन निष्पादन की प्रगति धीमी है। अंचलवार विस्तृत समीक्षा क्रम में यह पाया गया कि दाखिल खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों में से क्रमशः सुल्तानगंज में 18%, गोपालपुर में 17%, खरीक में 15%, नवगछिया में 12%, साकुंड में 12%, पीरपैती में लगभग 12%, गौराडीह में लगभग 12% और निष्पादित पाए गए हैं। उक्त सभी अंचलों को आगामी 7 दिनों में न्यूनतम 90% एवं 15 दिनों में लगभग 100% आवेदनों को निष्पादित करने की सख्त हिदायत दी गई है। निर्देश अनुपालन में लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा एवं तदनुसार आर्थिक दंड अध्यारोपण के अतिरिक्त विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। समीक्षा क्रम में कुछ अंचलों यथा नाथनगर, रंगराज चौक, जगदीशपुर, सबौर में 10% या कम आवेदन और निष्पादित पाए गए हैं। उक्त सभी अंचलों को आगामी सप्ताह तक 100% आवेदन के निष्पादन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस्माइलपुर अंचल में दाखिल खारिज म्यूटेशन से संबंधित लगभग 100% आवेदन निष्पादित पाए गए हैं। भू लगान समीक्षा क्रम में यह पाया गया कि सभी अंचलों की उपलब्धि लक्ष्य की तुलना में काफ़ी कम है। तदनुसार सभी अंचलों को लगान संग्रहण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
परिमार्जन पोर्टल पर अपलोड आवेदन के निष्पादन की अद्यतन स्थिति समीक्षा क्रम में सभी अंचलों को 30 जून 2021 तक आवेदनों को अनिवार्य रूप से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। राजस्व विभाग द्वारा संचालित अत्यंत महत्वपूर्ण योजना यथा अभियान बसेरा समीक्षा क्रम में सभी अंचलों को अविलंब अभियान से संबंधित न्यूनतम 50 प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। सभी अंचलाधिकारी को भूमि विवाद से संबंधित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। सभी अंचलों को नापी संबंधी लंबित मामलों को आगामी माह के अंत तक अनिवार्य रूप से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में प्रशिक्षु IAS सह सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे। पथ निर्माण विभाग की लापरवाही, करोड़ों की लागत से बनाई गई पुल हुआ ध्वस्त, हादसे के बाद जिम्मेवार कौन? जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के एक बार फिर सड़क विभाग की लापरवाही सामने आया है। ताज़ा मामला नाथनगर प्रखंड के दोगच्छी बाईपास स्थित की है, जहां पर कुछ ही दिनों में करोड़ों की लागत से बने बाईपास पर लगी पुल बारिश की मौसम में ध्वस्त हो गया। अब सवाल यह भी उठता है कि किस सड़क विभाग के अधिकारियों ने किस तरह पुल का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ ही दिनों में करोड़ों की लागत से निर्माण कराई पुल ध्वस्त हो गई, जिससे कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा और पथ निर्माण विभाग आखिरकार क्यों अनियमितता बरती गई है, यह जांच की विषय है। अपराधी को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। कोरोना टेस्ट के दौरान अपराधी हुआ फरार, CCTV कैमरा फुटेज में हुई सारी घटना कैद। भागलपुर के नवगछिया के वार्ड नंबर 12 प्रोफेसर कॉलोनी मुमताज मोहल्ला ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विनोद भगत के घर पर आधम के अपराधी चंदन रजक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, तो दूसरी तरफ कोरोना जांच करवाने के क्रम में अपराधी चंदन रजक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने घटना की पुष्टि करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए नवगछिया पुलिस को सघन छापेमारी करने का निर्देश दिया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने लापरवाह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात भी कही है। इधर अपराधी चंदन के पुलिस हिरासत से भाग जाने के बाद प्रोफेसर कॉलोनी और मुमताज मोहल्ले के लोगों के बीच दहशत का माहौल है। मालूम हो कि चंदन कई बार जेल की हवा खा चुका है। हर बार जेल से निकलने के बाद वह फिर से उपद्रव करता है। नवगछिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 12 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विनोद भगत ने बताया कि 2 दिन पहले चंदन रजक उसके घर पर हथियार लेकर आया था। घर का बेल बजाकर उसने कहा कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, नहीं दोगे तो विनोद भगत को जान से मार देंगे। सोमवार को सुबह 8:30 पर चंदन रजक हथियार के साथ 2 अन्य लड़कों के साथ फिर घर पर आ धमका और हथियार सटाकर गाली गलौज कर रंगदारी की मांग करने लगा, अन्यथा जान मारने की धमकी देने लगा। इसी बीच आसपास के स्थानीय लोग मौके पर आ गए, जिसे देख चंदन भगत अपने गिरोह के सदस्यों के साथ भागने लगा, लेकिन लोगों ने खदेड़कर चंदन को धर दबोचा और लेकिन 2 सहयोगी भागने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चंदन को हिरासत में ले लिया। पुलिस स्तर से चंदन के हथियार को भी खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन चंदन ने भागने के क्रम में ही अपना हथियार अपने 2 साथियों को दे दिया था। इधर नवगछिया पुलिस ने चंदन को थाना लाकर उससे सघन पूछताछ की और आवश्यक कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी शुरू कर दी। इसी क्रम में चंदन का कोरोना जांच करवाने के लिए पुलिस अभिरक्षा में उसे अस्पताल के लिए रवाना किया गया। कोरोना जांच सेंटर से महज 20 फीट की दूरी पर चंदन पुलिस की गिरफ्त से छूट गया और पहले वह अस्पताल की मुख्य सड़क पर दौड़ता रहा, फिर एक गली में घुसकर वह भाग गया। चंदन के भागने के बाद जवानों ने उसे धर दबोचने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वे लोग असफल रहे। नवगछिया थाने में चंदन के विरुद्ध वार्ड पार्षद विनोद भगत के लिखित बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो पुलिस हिरासत से भागने के मामले में दूसरी प्राथमिकी पुलिस स्तर से दर्ज की गई है। कहते हैं SP नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि ज़्यादा समय तक चंदन भाग नहीं पाएगा, पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। दूसरी तरफ जिन पुलिसकर्मियों की लापरवाही से चंदन भाग गया है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।